नमस्कार जी, मेरा नाम करण गिलोत्रा है जी। मैं चेयरमैन भी हूँ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब का, और एक हमारी और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ चंडीगढ़ चैप्टर का। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये एक जर्नी जो 2-2.5 महीने पहले स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन की, उस दौरान जब हम अपनी वेरियस वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते थे और इंटरेक्शंस करते थे लॉकडाउन के ऊपर दिक्कतों को लेके इंडस्ट्री की, तो मेरे को उसके बीच में एक सेल्फ बिलीफ था और एक थॉट था कि ये दिक्कतें जैसे से हम अनलॉक होएगा, अनलॉक में एकदम ख़त्म नहीं होगी, उसमें शायद हमें ये हौसला रखने का ज़्यादा ज़रूरत होगा। बिकॉज़ जैसे जैसे हम बाहर निकलेंगे डर भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। और फिर मैंने देखा कि जब लॉकडाउन पे सारे गाने बन रहे थे, बहुत सारे गाने आए और दुनिया ने बहुत प्यार भी दिया उन गानों को, क्योंकि म्यूज़िक की लैंग्वेज, सेलिब्रिटीज़ की पार्टिसिपेशन एक ऐसा आई वुड से पोडियम है जिसको बहुत दुनिया देखती है और बहुत दुनिया समझती है उनकी बातें। तो मैंने उस बीच शुरू किया कि क्यों ना हम अनलॉक के ऊपर कुछ करने की पहल करें। तो मैंने अपने दोस्त हैं मेरे बहुत क्लोज, जसबीर जस्सी जी, उनसे मैंने बात की कि भाई ऐसे कुछ गाना सोचिए कि हम अनलॉक इंडिया के ऊपर कुछ करते हैं, जब अनलॉक का टाइम आएगा उस मैसेज को चलते हुए। तो फिर हमारे दोस्त हैं संजीव आनंद जी, जिन्होंने टॉप लिरिसिस्ट हैं पंजाब के, उन्होंने बहुत सुंदर इस गाने को लिखा। उसके बाद विक्रम चोपड़ा जी हैं जो 30 साल से बॉलीवुड में हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी की फैमिली से हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया डायरेक्शन के लिए। उनको भी मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अनलॉक इंडिया मतलब लेट्स अनलॉक इंडिया टुगेदर को एक हम शेप अगर दे दें मेलोडी की, तो ये एक मैसेज बहुत पॉजिटिव बन सकता है। तो इस तरह हम ये चारों की टीम हमारी इकट्ठी हुई। उसके बाद हमने अपने जो सेलिब्रिटीज़ फ्रेंड्स थे उन सब से एक एक करके बात करना स्टार्ट किया। और मज़े की बात यह है कि जो कॉम्पोजिशन था और जो मेलोडी जो ये 3 हीरोज़ ने हमारे लिए बनाई थी, हमारे लिरिसिस्ट ने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने और हमारे डायरेक्टर साहब ने जो कॉन्सेप्ट सोचा था, वो इतनी अप्रिशिएट सबको हुई और सबको लगा कि वाकई यार कि सब लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, अनलॉकिंग का टाइम तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो ये सब एक्टर फ्रेंड्स जो मेरे हैं, सोनू सूद जी, जिमी शेरगिल जी, वरिंदर सहवाग जी, सुरेश रैना जी, मनोज बाजपेयी जी, पुलकित सम्राट जी, अंगद बेदी जी, ऋचा चड्ढा जी, वरुण शर्मा जी, स्म्यूल ग्रोवर जी, सब इमीडिएटली ऑन बोर्ड आए। कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ जस्सी जी के दोस्त थे, कोई विक्रम जी के दोस्त थे। तो सब ये इकट्ठे जब हुए तो हमने फिर एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हमें कैसे मैसेज को देना है, बिकॉज सब अपने घरों में थे, घर से ही सबने शूट करना था। और मैं आज आपको ये बड़ा प्राउडली ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो इस गाने की स्ट्रेंथ है, जो इसके लिरिक्स हैं, इसका म्यूज़िक है, इसका वीडियो है, हमें इंस्पायर्ड ऑफ, मतलब एटलीस्ट आई एम अ नोबडी इन द इंडस्ट्री। तो आप ये देखिए कि 25 लाख से ऊपर हमें व्यूज़ मिल चुके हैं 3 और 4 दिन के अंदर। और इसमें ईज़मा ट्रिप जो हमारे प्रेजेंटर थे, उन्होंने बहुत हमारा योगदान दिया इस गाने को अलग अलग चैनल्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाने का। तो आज इस मुहिम को हमें इतना प्यार मिला सोसाइटी की तरफ से भी, और मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सहयोग मिला, क्योंकि चाहे हम पीएचडी चैम्बर की बात करें, डब्ल्यूपीओ की बात करें, आज तक ये सब ऑर्गेनाइजेशन, सब चैम्बर्स में मोटिवेशनल स्पीकर्स का ट्रेंड था या वीडियो कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट टाइम हमने चैम्बर्स के काम को एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की, कि जहाँ पर हम, बिकॉज गाने की जो लैंग्वेज होती है, म्यूज़िक की लैंग्वेज होती है, वो एक ऑडियंस उसको डिफरेंट एंगल से समझता है और उसकी रीच मच बियॉन्ड जो हम बाकी माध्यम से जा सकते हैं उससे होती है। तो उसमें भी हमें इतना इनिशिएटिव को सहारा है, लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे चैम्बर की लीडरशिप ने, डब्ल्यूपीओ की लीडरशिप ने, बिकॉज कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने इस तरह की पहल की हो, इतने बड़े बड़े नाम इकट्ठे किए हों। और इस टाइम पे जो मे बी हमारी जनरेशन में हम इससे टफ टाइम नहीं देखेंगे, और भगवान करे ना देखें,
कि जो अनलॉक का टाइम था उस पर हमने एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश की। अगर आप हमारे गाने को देखेंगे सुनेंगे, मैं सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उसका मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमें ये टाइम है जब हमें अब तकड़े रहना है, डटे रहना है और घबराना नहीं है, बिकॉज तभी हम सब मिलके ये अनलॉक इंडिया की जो मुहिम है इसको हम कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि गाना हमारा सुनिए, हमारे मैसेज को सुनिए और इसमें हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर हम सब इकट्ठे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम अनलॉक इंडिया कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।